मैं लक्ष्मी ठाकुर, कच्छ की सबसे बड़ी हवेली की एकमात्र उत्तराधिकारी, आज लौट के आई हूँ इस वीरान हवेली में। ये हवेली कभी मेरी पहचान थी। इसमें जिंदगी की चहल पहल थी। इसकी लाल पत्थर की नक्काशी भरी दीवारों से इतिहास गूंजता था और इसके दरवाजों से शौर्य की कहानियां झांकती थी। इसके आंगन में माँ की चूड़ियों की आवाज खनकती थी और यहाँ एक बड़ा नीम का पेड़ था जहाँ रोज मोर नाचने के लिए आते थे गर्मियों में। और वो दादी माँ का झूला, उस पे बैठ के मैंने सैकड़ों कहानियां सुनाई। और ये बड़े बड़े झरोखे जहां से पूरा कच्छ नजर आता था, और बड़े बड़े झूमर जब जलाए जाते थे ना, ऐसा लगता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया है। मेरे पिताजी ठाकुर रणविजय सिंह, इनके जिनके नाम की गूंज आज भी रेगिस्तान के हवाओं में गूंज रही है, वो मुझे कहते थे, लक्ष्मी, ये हवेली ईंट पत्थर की बनी हुई इमारत नहीं है, यह हमारी विरासत है, धरोहर है, जिसकी तो एकमात्र रक्षक है। और फिर तो उन्होंने मुझे तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, सब कुछ सिखा दिया और मैं बन गई इस हवेली की रक्षक। अब यह हवेली मेरा गुरूर थी। और फिर आया वो मनूस दिन, 26 जनवरी 2001। कभी नहीं भूल पाऊंगी इस दिन को। गणतंत्र दिन मनाने की सब तैयारियां कर रहे थे। मैं भी ऊपर गई मेरे कमरे में सफेद सूट लाने के लिए, और तभी आह, 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 धरती हिलने लगी, भूकंप आया, दीवारें धड़कने लगी, छतें गिरने लगी। एक छत मुझ पर गिरी और धड़ाम, मैं मलबे के नीचे गिर गई, दब गई। चारों ओर धूल, मिट्टी, अंधेरा, सांसें घुटने लगी और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा कोई किसी के मजबूत हाथें मुझे धीरे धीरे ऊपर उठा रही थी, और थोड़ी ही देर में मैं मलबे के बाहर आ गई और मौत के मुंह से वापस। मैंने आज खुली आंखों से देखा, वो एक सैनिक था। उस सैनिक ने मुझे कहा, हमें अफसोस है, हम तुम्हारे सिवा किसी को बचा नहीं पाए। मैंने चारों ओर देखा, मेरी हवेली का नामो निशान नहीं था। पूरी मलबे में बदल गई। मैं उठी और सैनिक को जोर से धक्का दिया। क्यों मुझे बचाया जब मेरे माँ नहीं, पिताजी नहीं, मेरी हवेली भी नहीं रही, तो मैं किसके लिए जीऊं? वह सैनिक चुप रहा और मुझे धीरे से राहत शिविर में लेके गया। मैं राहत शिविर में आई, जहां मैंने देखा, यहाँ के दृश्य दिल दहलने वाले थे। किसी का हाथ कट गया था, किसी के पांव नहीं थे, किसी की आंखों की रोशनी चली गई थी, कोई बेघर था, किसी का परिवार लुट गया था। तभी वह सैनिक मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, देखो, भगवान ने तुम्हें सही सलामत रखा है, अब तुम इनकी सेवा करो। मैंने भी सोचा, ये ठीक कह रहे हैं, और मैं दूसरे दिन से सबकी सेवा करने लगी। किसी को पानी पिलाया, किसी को मैंने खाना खिलाया, और किसी की मरहम पट्टी लगाई। पहली बार मुझे एहसास हुआ, किसी के दर्द बांटने से हमारे भी घाव कम हो जाते हैं। और फिर एक दिन वह सैनिक आया और उसने मुझे कहा, तुम्हारी आंखों में लड़ने का जज्बा देख रहा हूं मैं, तुम सैन्य में भर्ती हो जाओ। और मुझे भी लगा जैसे मेरा बचपन का सपना
साकार हो रहा है। मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया। उस सैनिक ने मुझे सैन्य में भर्ती करवा लिया और मैं भी बन गई सैनिक। उसके बाद हम दोनों ने कई मोर्चे साथ साथ लड़े। हर मोर्चे पर वो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता था और मैं भी आगे आगे बढ़ती गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक जंग में मैं उसे चाहकर भी बचा नहीं पाई। हालांकि मैंने उसे वादा किया था कि मैं भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगी जैसे तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है। लेकिन मैं हार गई। आज हम सब लोग उसी सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मैं इसको श्रद्धांजलि देते हुए मेरी हवेली की चाबियां मैं सैन्य को सौंपती हूँ। अब यहाँ बनेगा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ अब महफिलें नहीं सजेंगी। यहाँ रणबांकुरे ट्रेनिंग लेंगे। यहाँ संगीत नहीं गूंजेगा। यहाँ राष्ट्रगान गूंजेंगे। और हर साल वीर वीरांगना अपने देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार होंगी। यही है मेरी श्रद्धांजलि उस सैनिक को जिसने मुझे न सिर्फ जीवन दिया लेकिन जीवन जीने का एक मकसद भी दिया। शहीदों की चिता पर जो जला वो दिया हूं मैं। राख से उठी फिर जल गई लेकिन अब रोशनी बांटूंगी। जय हिंद।